इंडिया का सबसे कॉम्पिटिटिव मार्केट कौन सा है? स्टार्टअप्स, नहीं। टेक, नहीं। शार्क टैंक ब्रांड्स। नहीं। फूड बिजनेसेस, और उसमें भी बिरयानी। आज हम एक ऐसी बिरयानी शॉप के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही क्राउडेड जगह पे है और फिर भी चलती है, और इसका नाम है एसएमएस बिरयानी। इसके पीछे छुपा है बहुत सारे एमबीए लॉजिक्स जो कि आपने किताबों में जरूर पढ़े होंगे, लेकिन आज हम उसे स्ट्रीट्स पे डिकोड करेंगे। सोच के देखो, सामने गली में 5 बिरयानी शॉप्स है। सबका सेम मेन्यू, सेम प्राइस और सेम प्रोमिसेस। सबका एक ही दावा है, बेस्ट बिरयानी इन द टाउन। तो कस्टमर का सवाल सिंपल होता है, तो अलग क्या है? और यहीं से शुरू होता है एसएमएस बिरयानी का केस स्टडी। एनसीआर आप कहीं भी चले जाओ, पोस्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला, इस बात की गारंटी है। तो सबसे पहले नाम एसएमएस। एसएमएस का मतलब आज के ज़माने में होता है टेक्स्ट मैसेज, बट यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं। यहाँ पे इसका मतलब है, एस का मतलब हिंदू, एम का मतलब क्रिश्चियन, एस का मतलब मुस्लिम। अब ये केवल नाम नहीं, ये है ब्रांड फिलॉसफी, और इसे कहते हैं ब्रांड स्टोरी टेलिंग। कस्टमर प्रोडक्ट नहीं, मीनिंग खरीदता है। मेरे करोड़ में तो ऐसे पता नहीं था, क्योंकि आप समझ सकते हो कि अगर मैं आपको इस तरीके से प्राइस में यूपीएससी में पेशेंट कर रहा हूँ और फिर 5.5 लाख, तो ये उनके लिए बहुत शॉकिंग होता है। तो स्टार्टिंग के डेज में बिल्कुल नहीं पता था। मम्मी को बताया, फिर नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। एसएमएस बिरयानी ने सोचा हम सबसे महंगी बिरयानी नहीं बना सकते और सबसे फैंसी भी नहीं, तो उन्होंने किया क्या? दे चूज कोलकाता स्टाइल बिरयानी। सबसे अलग टेस्ट, सबसे अलग अरोमा, सबसे अलग आइडेंटिटी। जब मार्केट कॉम्पिटिटिव हो तब प्राइस पे नहीं, टेस्ट और एक्सपीरियंस पे कम्पीट करो। सबसे पहले बताइए कि मुरादाबादी, हैदराबादी और कोलकाता बिरयानी में डिफरेंस क्या है? तो मेरे को था कि ऐसा कोई बिरयानी बेचूं जो सब लोग एक्सेप्ट करें। मतलब जैसे वेस्ट बंगाल के लोग भी एक्सेप्ट करें, पंजाब के लोग भी एक्सेप्ट करें, हैदराबाद के लोग भी एक्सेप्ट करें। तो मेरा मन था कि शुरू में कुछ एक्सपेरिमेंट करूँ, क्योंकि हमारे पास उस टाइम था कि कुछ करो, कुछ अलग करो, कि कुछ यहाँ का फ्लेवर, कुछ यहाँ का मसाला डाल के। इसमें रीजन ये है, बहुत सारे बिरयानी वाले आए, बहुत सारी चले गए हमारे सामने। हमारी प्रोडक्ट की यूनिकनेस। थर्ड हमारी चीज ये है कि जो खाना हम बनाते हैं, चाहे जितने प्रोडक्ट हमारे बनते हैं, अब आता है एमबीए का सबसे अंडररेटेड कॉन्सेप्ट, जो कि है मार्केट गैप आइडेंटिफिकेशन। एसएमएस बिरयानी ने देखा कि रात के 3 बजे बच्चों को भूख लगती है और उनके पास ऑप्शन या तो बहुत ही खराब होता है, लो क्वालिटी, या फिर बहुत महंगा। अब यहाँ पे उन्होंने 4 गैप आइडेंटिफाई किए: स्टूडेंट मिडनाइट क्रेविंग, अफोर्डेबल फूड, टेस्ट एंड फिलिंग प्रोपोर्शन। कस्टमर का पॉइंट समझ जाओ, बिजनेस का आधा काम डन। आइडिया सिर्फ सोचने से बिजनेस नहीं बनता, एग्जीक्यूशन से बनता है। दे स्टार्टेड स्मॉल, फोकस्ड ऑन देयर कोर प्रोडक्ट एंड डिडंट ओवर एक्सपेंडेड देयर मेन्यू। इसे कहते हैं लीन बिजनेस मॉडल। अब करते हैं मार्केटिंग की बात। नो बिलबोर्ड्स, नो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, नो एडवर्टीजमेंट। तो प्रमोशन कैसे होगा? प्रमोशन के लिए फ्री सैम्पलिंग, फेस्टिवल ऑफर्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ड ऑफ माउथ। एक लो बजट मार्केटिंग में प्रोडक्ट ही एडवर्टीजमेंट होता है। ब्रेक डाउन एसएमएस बिरयानी के 5 सक्सेस फैक्टर्स। पहला, कैची एंड मीनिंगफुल नेम, एंड सेकंड वन इज अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट। The third one is taste as differentiation. The fourth one is trust between the founders, and the fifth one is word of mouth marketing. मैं आपको मतलब आज तक की बता रहा हूँ कि मैं बस इस बिजनेस में भरोसे करूँ और कस्टमर फीडबैक दूँ। मैं कभी भी चिकन नहीं खाता, मैं सर्व भी करना और चिकन छूना भी अभी स्टार्ट किया मैंने। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए था क्योंकि मुझे अपनी टीम पे, मतलब मेरे दोनों भाइयों को बहुत भरोसा है, ये क्या बनाते हैं, और कस्टमर की फीडबैक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ये ऐसे स्टार्ट हुआ, और अब तो खैर घर वालों को पता है, अभी धीरे करके वो कंफर्टेबल। अब आता है एमबीए का रियल क्वेश्चन, थ्रेड्स क्या है जी? ऐसी सक्सेस देखने के बाद अक्सर लोग सेम स्टाइल की बिरयानी शॉप्स खोलने की कोशिश कर देंगे, जो कि खुल भी रही है, और उसके बाद शुरू होती है प्राइस वॉर्स। ऐसे में इन लोगों को अपना स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्डिंग करनी पड़ेगी। सबको पता है कि यहाँ पे कलकत्ता की बहुत टेस्टी बिरयानी मिलती है, पर ये नहीं पता बेचता कौन है, और ये बेचने के लिए उनको अपनी आइडेंटिटी बेचनी पड़ेगी, सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ानी पड़ेगी, अपनी रिलीजन वाली जो स्टोरी है वो बेचनी पड़ेगी, और कम्युनिटी लॉयल करनी पड़ेगी। पर एक चीज़ ज़रूर है कि जब आपको कोई कॉपी करने लग जाए तो इसका मतलब ये ज़रूर समझ जाना कि आपको सही कर रहे हो।